क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। आप सभी लोगों का वन नेशन वन एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं निवेदन करता हूं, हर वीडियो में इसलिए करता हूं कि थोड़ा सा प्यार, आप लोगों की इस प्यार की उम्मीद भरी निगाहों से मैं उम्मीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्यार देंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने में भी पीछे नहीं रहता, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आइए आज मैं बात करता हूँ शिक्षा पे। साथियों, जब शिक्षा की बात होती है तो एक मन में कसक होती है और शिक्षा के प्रति सामाजिकता के लिए और समान शिक्षा के लिए एक विचार तरह तरह के पैदा होते हैं। उन्हीं विचारों में आइए मैं आज आपसे बात करता हूँ। साथियों, शिक्षा पे आप विचार करिए। जुलाई चल रही है और सरकारी विद्यालय एक तरफ और एक तरफ प्राइवेट विद्यालय, और एक तरफ प्राइवेट विद्यालय जो अच्छी मोटी रकम के रूप में फीस वसूली कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ईएड बीएड टीएड करके और बहुत अनुभवी तबके के लोग सरकारी विद्यालय में, गांव के प्राथमिक पाठशाला में गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए सुबह टिफ़ा टाइट होकर के और टिफ़िन बांध करके बड़ी मोहब्बत से आते हैं। परंतु एक सवाल यह मेरा होए आप लोगों से साथियों कि अगर सरकार ने शिक्षा में दो तरह की नियमित रूप से नियमावली बनाई है तो दो तरह का एग्ज़ामिनेशन भी होना चाहिए। मेरा मानना है, अगर शिक्षा समान नहीं कर पा रही है सरकार, साथियों मेरा ये कहना मैं कल भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ, अगर सरकारी विद्यालय में गांव की प्राथमिक पाठशाला में बच्चे पढ़ रहे हैं तो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे सरकारी नौकरी करें और प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे प्राइवेट नौकरी करें। इसमें क्या सरकार को तकलीफ़ है? अगर सरकार समान शिक्षा नहीं कर पा रही है तो ये बेशक रूप से बेसिकली सरकार को ये भी नियम बनाना चाहिए। आप सोचिए, एक गांव का सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में मेरे कुछ मित्र हैं अध्यापक जो हमेशा मुझे फेसबुक पे टैग करके ये लिखते हैं और ये कहते हैं कि देखिए अजय मोहन जी हमारे विद्यालय में कभी आए। मैं उनसे शिकायत नहीं करता, 100 में 100 विद्यालय के प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक नहीं गलत हैं, परंतु कुछ जातिवादी तबके के लोग जो ये लोग सोचते हैं कि मैं इन जातियों से ऊंची जाति के लोग हैं, और वही मानसिकता रखने वाले लोग शिक्षा के महत्व को तार तार कर रहे हैं। मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे उन लोगों से, मेरे जो एससी बीसी समाज के लोग गरीबी से निकल करके आज अध्यापक हुए हैं, उनके अंदर मैंने एक कसक देखी है कि इस रास्ते से अगर मैं गुज़र करके यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मेरे गांव के गरीब किसान मज़दूर के बच्चे भी, मेरे बच्चे भी पढ़ें और पढ़ करके कुछ न कुछ हासिल करें। साथियों, आप सोचिए कि एक सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाला अध्यापक 50 से 60 हज़ार 80 हज़ार रुपये तक, लाख रुपए तक पाता है, और उस जो मास्टर साहब हैं, वो मास्टर साहब अपने बच्चे को उस विद्यालय में जहाँ पढ़ाने आते हैं गांव के गरीब किसान मजदूर के बच्चों के साथ पढ़ाने की इच्छा नहीं रखते। आखिर क्यों? ये विचार करने की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि ये सरकार को नियम बनाना चाहिए। अगर एक सांसद और विधायक सांसदी जीत करके जाता है, विधायकी जीत के जाता है, तो उसके लिए कानून पारित होता है, वीआईपी कानून बनाया जाता है, उनके लिए भत्ता तमाम वगैरह वगैरह साधन संसाधन बनाए जा सकते हैं। तो ये वोट देने वाली जनता जो नेताओं को बनाती है, लोकसभा विधानसभा में पहुंचाती है, तो क्या वह विधायक और सांसद इस गरीब जनता के बारे में शिक्षा की महत्ता के लिए नहीं सोच सकते? विचारणीय है। साथियों, मैंने आपसे कहा, पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, मेरा आंदोलन आडंबर और पाखंड के खिलाफ कल भी था और आज भी है, और समान शिक्षा के लिए मेरा आंदोलन कल था और आज भी है। और पाखंड के खिलाफ इसलिए ज़रूरी बोलना है
क्योंकि इस देश में पढ़ लिख करके अगर आप पाखंड करोगे तो वह पढ़ाई किसी काम की नहीं है मेरे बहुजन समाज के लोगों। इसलिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो निश्चित तौर पे आपको आडंबर और पाखंड से कोसों दूर रह करके अपनी पढ़ाई को, अपनी महत्ता को, अपनी गुणवत्ता को सामाजिकता दे सकते हैं। और शिक्षा में जो परिवर्तन होना चाहिए आप उठा के देखिए, नॉर्वे हो, क्यूबा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तमाम जो विकसित देश हुए हैं, ऐसे देशों में 8-10 पूरे भारत में, जो पूरे विश्व में आप उठाकर देखिए। अगर भारत की बात करें तो 29 राज्य हैं, 29 राज्य में किसी राज्य में भी कोई मुख्यमंत्री समान शिक्षा की बात नहीं करता। अभी दिल्ली को उठाकर देखिए, अरविंद केजरीवाल शिक्षा की जो सरकारी विद्यालय है उसको बेहतरीन तो बनाए, परंतु समान शिक्षा नहीं कर पाए, समान शिक्षा लागू नहीं किए हैं। अब आप सोच रहे हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ साथियों, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अन्य राज्यों से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, परंतु शिक्षा समानता के लिए उन्होंने काम नहीं किया अपने राज्य में। समान शिक्षा, अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, अगर उनका बच्चा अगर फॉरेन कंट्रियों में जाके पढ़ सकता है तो हमारे गरीब किसान मजदूर के रिक्शा चलाने वाले बच्चे को भी यह अधिकार अरविंद केजरीवाल को या अन्य किसी राज्य के मुख्यमंत्री को भी बनाना चाहिए। नेता हमारे लिए लड़ता है, लेकिन लड़ते लड़ते खुद अमीर हो जाता है, लेकिन भोली भाली जनता खुद गरीब रह जाती है। साथियों, शिक्षा अन्य पूरे विश्व में अगर बात की जाए तो 8 से 10 ऐसे देश हैं जो 0 से शिखर तक निःशुल्क शिक्षा देते हैं, और वहाँ पर आपको MBBS की भी पढ़ाई करनी है। आप सोचिए, अगर आपको MBBS की भी पढ़ाई करनी है तो 1 रुपये फीस नहीं लगने वाली है। कितना अच्छा है, वहाँ पर एक मोची का भी बच्चा MBBS बन सकता है। क्या अपने भारत देश में एक मोची का लड़का MBBS बनने का सपना देख सकता है? नहीं देख सकता। यहाँ तो पेपर के घोटाले अभी आप देख लीजिए उठा करके, न जाने कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है और हो रहा है। इसलिए शिक्षा को आप लोग समानता के लिए आवाज़ उठाइए, और आपके बच्चे अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ये विचारणीय है कि हमारे पड़ोसी का भी बच्चा अच्छे से पढ़ना चाहिए। यह है शिक्षा की ताकत और यह है समानता की ताकत। और हम कल भी वन नेशन वन एजुकेशन की मुहिम के लिए लड़ा था, और पूरी ये ज़मानी और पूरा ये जीवन समर्पित करके, चाहे मैं लोकसभा पहुंचूं, चाहे विधानसभा पहुंचूं, चाहे पहुंचूं या ना पहुंचूं, परंतु ये पूरे जीवन को समान शिक्षा के लिए मैं संघर्ष कल भी किया था, आज भी कर रहा हूं और हमेशा करता रहूँगा, जब तक इस देश में समान शिक्षा, वन नेशन वन एजुकेशन लागू नहीं हो जाता। विदा लेते हैं। विचार अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और विचार अच्छे लगे तो कमेंट के माध्यम से मार्गदर्शन जरूर करें। और नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, जय अशोक।